है और यही एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर 4 MS गायनोकोलॉजिस्ट और 4 एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम मिलकर हर उस पेशेंट के लिए काम करती है जिसको गर्भ रुकने में मुश्किल हो रही है। मेरा 25 जुलाई आज का दिन जो है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड IVF डे की तरह मनाया जाता है। सबसे पहली बच्ची आज ही के दिन हुई थी एंड दैट वाज इन 1978। 1978 से लेके देख लीजिए आज 2024 हो गया है। उस समय की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही जिसको कहते हैं प्रिमिटिव, या जैसे धीरे धीरे विकास होता है, चीज़ों का विकास हुआ है और आज 2024 तक में आके इसकी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के अंदर इतनी सारी एडवांसमेंट आ गई है कि अब अधिकतर बहुत तरह की बीमारियां भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं और एक सही स्वस्थ शिशु को गर्भ में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। दूसरी चीज मैं एक आज सबके सामने कहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि ये जो एक हर एक के अंदर एक मिथ्या है, एक डर है कि आप इस चीज को छुपाना चाहते हैं कि भाई आपकी प्रेगनेंसी IVF के द्वारा रुकी है, मुझे नहीं, क्यों कोई क्यों छुपाना चाहता है? क्योंकि उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ये नेचुरल नहीं है। तो मैं आज ये आप सबकी इस सोच का खंडन करना चाहती हूँ। IVF एक नेचुरल प्रक्रिया की तरह है, इसीलिए इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होता है भ्रूण जो कि आपके ट्यूब में बनता है, उस भ्रूण को, उसी भ्रूण को, वही अंडा वही बीज लेके उसी भ्रूण को सिर्फ 5 दिन के लिए हम एक लैब में उसको विकसित करते हैं। उसमें भी उसके अंदर कुछ नहीं किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से मार्केट से खरीद के एक हम अंडा ले आए, मार्केट से खरीद के एक बीज ले आए और उसको मिला के हमने बेबी बना दिया। ये ऐसा नहीं है। महिला का ही अंडा होता है जो कि उसके ही गर्भ से, उसके ही अंडेदानी का होता है। पुरुष का ही बीज होता है। बस उनको मिलाने के लिए जो जगह होती है, जैसे कि आप एक कंपनी में गई हैं, आपके पास कोको है, आपके पास दूध है, लेकिन चॉकलेट आप कैसे बनाएंगे? ऐसे पकड़ के तो नहीं बना सकती हैं। उसके लिए कंपनी के अंदर उसको मिक्स किया जाता है। तो सिर्फ उतना सा 5 दिन की प्रक्रिया का काम जो है शरीर के बाहर होता है और जो शिशु है या भ्रूण है पूरी तरह से 9 महीने आपके कोख में ही पलता है। तो क्या ये नेचुरल है कि नहीं, ये मुझे बताइए। नेचुरल है। तो आज मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, इवन मेरे जितने भी मीडिया भाई लोग हैं उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, IVF एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसको आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक किस्सा बताती हूँ। मेरे यहाँ एक महिला आई थी, अभी एक महिला हमारे यहाँ है डॉक्टर आभा। वो कौन सी है जिसको कितनी सारी जेनेटिक बीमारियां हैं जिसका हम लोग IVF कर रहे हैं? वी हैव वन फीमेल जिसकी 8 एबॉर्शंस हो चुके हैं। उसने अपने जेनेटिक टेस्ट कराए हैं, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि उसमें कितने सारे बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर्स निकले हैं, एंजाइम के डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसको निकले हैं। उसके लिए IVF की प्रक्रिया कितनी सही है? वो इसलिए भी सही है कि उसका जो भी एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो के ऊपर उन सारी जो भी उसकी जेनेटिक बीमारियां हैं, उसको बच्चे अपने आप भी रुक रहे हैं। आपको एक चीज़ और भी मैं बताना चाहती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि IVF सिर्फ उन लोगों का हो जिनको बच्चे नहीं रुक रहे हैं। IVF कभी कभार ऐसा भी करना पड़ जाता है कि माता और पिता को कुछ इस तरह की बीमारी है कि जब उनका एम्ब्रियो बनता है तो वो बीमारी बच्चे में चली जाती है। तो उस एम्ब्रियो में वो बीमारी है कि नहीं है, वो भी हम चीज़ों को पता लगा सकते हैं और सही एम्ब्रियो को हम माँ के अंदर डाल सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू से टू एवरीवन, IVF इज अ प्रोसेस कि जिसके लिए आपको उसको 4 पर्दों में छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल प्रक्रिया है और हम सबको, मेरी पूरी टीम को, यहाँ जितने भी खड़े हैं, जिसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे चेयरमैन सर, हमारे एनेस्थेलॉजिस्ट, हमारे न्यूरोसर्जन और हमारी एनेस्थीसिया की टीम, मेरी बाकी की टीम सब खड़ी है। ये सारी की सारी टीम मिलके खड़ी है आपको ये बताने के लिए कि आप निश्चिंत रहिए, आपको सही सलामत स्वस्थ बेबी देना और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है।